मूवी के स्टार्टिंग में हम गार्डियंस को सेवरियन प्लैनेट पर देखते हैं, जो यहाँ एक बहुत बड़े एलियन से एल्यूमेक्स बैटरी को बचाने के लिए आए थे। साथ ही में हम यहाँ पर बेबी क्रूट को भी देखते हैं, जो देखने में यार बहुत ज्यादा ही क्यूट है। जिसके बाद सभी गार्डियंस उस एलियन से लड़ते हैं, पर इन सभी पर वो एलियन भारी पड़ रहा था। तो अब ड्रैक्स उसे मारने के लिए उसके मुंह में चला जाता है और उस पर अंदर से हमला करता है। और फिर गमोरा अपनी तलवार से उस एलियन के गले के कट पर तलवार से चीरते हुए नीचे आती है और उस एलियन को मार गिराती है। जिसके बाद उसके अंदर से ड्रैक्स बाहर निकलता है और फिर ये सभी सेवरियन के पास जाते हैं, जो इन्हें उस एलियन को मार गिराने के बदले में नेब्यूला को देते हैं। यहाँ नेब्यूला बैटरी चुराने में पकड़ी गई थी और अब सभी गार्डियन उसे जेंडार ले जाने वाले थे, क्योंकि उसके सर पर जेंडार में इनाम रखा था। पर जब ये सभी लोग यहाँ से जाने वाले थे तो रॉकेट ने इन सेवरियन की बैटरीज को चुरा लिया था। उसके बाद ये सभी जेंडार की तरफ निकल जाते हैं, पर इनके पीछे सेवरियन भी पड़ जाते हैं, क्योंकि रॉकेट ने उनकी बैटरीज जो चुरा ली थी। तो वो लोग अब इनके शिप पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो अब पीटर अपने पास वाले ग्रह को ढूंढता है और उसके अंदर जाने लगता है, पर इन्हें अब सेवरियन आर्मी ने घेर लिया था। तब यहाँ इनकी मदद एक स्पेस शिप से एक आदमी करता है, जो कि सेवरियन के सभी शिप को एक ही झटके में मिटा देता है। और वहाँ सभी गार्डियंस बेरहेट नाम के एक प्लेनेट पर गिर जाते हैं अपने स्पेस शिप के साथ, जिसकी वजह से अब उनकी पूरी शिप पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी यहाँ पर वो आदमी आता है जिसने इन्हें सेवरियन की आर्मी से बचाया था। और जब पीटर उससे पूछता है कि वो कौन है, तो यहाँ पता चलता है कि वो पीटर का असली पिता है, जिसका नाम ईगो था। वो यहाँ पीटर से कहता है कि वो उसका असली पिता है और वो काफी सालों से उसे ढूंढ रहा था। उसने उसे लाने के लिए योंडू को भेजा था, पर उसने उसे नहीं दिया और खुद ही योंडू पीटर को पालने लगा था। जिसके बाद वो पीटर को अपने साथ उसके प्लेनेट पर चलने के लिए कहता है। और फिर हम योंडू को देखते हैं, जिसे अब रेविजस ने अपने ग्रुप से निकाल दिया था, क्योंकि उसने पीटर को किडनैप किया था। तो अब यहाँ उसके पास सेवरियन की रानी आती है, जो योंडू से गार्डियंस को पकड़ने के लिए कहती है और उनसे वो बैटरी लाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उसे लाख रुपए तक देगी। तो अब योंडू उनकी बात मान जाता है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर हम पीटर को देखते हैं, जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदमी उसका असली पिता है, जिसके लिए वो गमोरा से भी बात करता है। तो गमोरा उसे कहती है कि हम एक बार उसके प्लेनेट जाकर देखते हैं, अगर उन्हें उस पर कोई शक हुआ तो वो लोग उसे मार देंगे। जिसके अगले दिन अब गमोरा, ड्रैक्स और पीटर ईगो के साथ जाते हैं और रॉकेट, क्रूट और नेबुला यहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्पेसशिप टूट चुका था। तो रॉकेट उसे ठीक करने के लिए यहीं रुक जाता है। और यहाँ हम ईगो के साथ एक लड़की को भी देखते हैं, जिसका नाम मेंटिस था। उसकी पावर्स थी कि वो लोगों को छूकर उनके दिमाग से कुछ भी जान सकती थी और उनके जज्बातों को पहचान सकती थी और किसी को भी भ्रम में डाल सकती थी। तो यहाँ वो पीटर को छूती है और उसके दिल में गमोरा के लिए जो कुछ भी था वो सब बता देती है। जिसके बाद ये तीनों ईगो के प्लेनेट पर पहुंचते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। अब क्योंकि ईगो का बहुत बड़ा प्लेनेट था और वो बहुत पावरफुल भी था, तो गमोरा उससे पूछती है कि वो कौन है। तो यहाँ ईगो उसे बताता है कि उसे ये पता नहीं कि वो कहाँ से आया है, पर वो इस ब्रह्मांड में अकेला था और एक दिमाग के शेप में था। और फिर उसने समय के साथ अपने आस पास की सारी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख लिया। तब से वो इस ग्रह का निर्माण कर रहा है और फिर उसने अपने ब्रह्मांड के पंचो तत्वों का प्रयोग करके अपने आप को निर्माण किया। और वो अब जानना चाहता था कि मनुष्य होना आखिर होता क्या है। तो वो उसकी तलाश में अर्थ पर पीटर की मॉम से मिला और उसे यहाँ उससे प्यार हो गया था। उनके प्यार से पीटर हुआ। तो अब पीटर उनसे पूछता है कि अगर वो उसकी मॉम से प्यार करते थे तो वो उन्हें छोड़कर ही क्यों गए। जिस पर ईगो उसे कहता है कि उसका अपने प्लेनेट पर आना बहुत जरूरी था। अगर वो वापस नहीं आता तो उसके प्लेनेट की दिव्य ज्योति भी बुझ जाती और उसका प्लेनेट खत्म हो जाता। उसके बाद वो पीटर को उसके हाथ से दिव्य ज्योति को निकालना सिखाता है और उससे कहता है कि इस ग्रह के बारे में उसे बहुत कुछ सीखना है। और वहाँ दूसरी तरफ योंडू अपने साथियों के साथ बरहेट प्लेनेट पर पहुंच जाता है और वो रॉकेट को पकड़ लेता है। और वहाँ नेब्यूला स्पेस शिप में बधी हुई थी और उसके सामने बेबी क्रूट था, जिसे वो कहती है कि उसके हाथ खोल दे, तब वो रॉकेट की मदद कर पाएगी। तो बेबी क्रूट उसके हाथ खोल देता है और वहाँ रॉकेट योंडू से कहता है कि उन्हें छोड़ दे, जिसके बदले में वो सेवरियन की बैटरीज उसे दे देगा, जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो अब योंडू डिसाइड करता है कि वो उन्हें छोड़ देगा और उनसे वो बैटरीज को ले लेगा। उसके बाद वो उन बैटरीज को बेचकर करोड़ों कमाएगा। पर यहाँ उसके ग्रुप के मेंबर उसे कहते हैं कि सेवरियन की रानी उन्हें लाख रुपए देगी और लाख करोड़ से ज्यादा होता है। और अब इनका इसी बात पर झगड़ा होना शुरू होता है और वो लोग योंडू से बगावत कर लेते हैं। और जब योंडू अपने याका एरो को निकालता है तो पीछे से नेब्यूला उसके हेलमेट पर गोली चला देती है, जिससे योंडू यहीं पर गिर जाता है और वो रॉकेट को भी शॉक देकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद अब यहाँ पर सभी रेविजर्स ने योंडू, रॉकेट और क्रूट को बगावत करके बांध दिया था और वो लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। और जितने भी योंडू के साइड के जो लोग थे उन्हें टेजर फिश मार दे रहा था और फिर वो उन सबसे कहता कि अब से वो है उनका सरदार। तो यहाँ पर रॉकेट उसके नाम का मजाक उड़ाने लगता है, तो टेजर फिश उसे मारने की धमकी देता है। तभी यहाँ पर नेब्यूला आती है, जो टेजर फिश से कहती है कि इसको तो वैसे भी सेवरियन की रानी मारने ही वाली है और इसके ऊपर 12 प्लेनेट ने इनाम रखा है। जिसके बाद वो इनसे इनाम का 10% मांगती है और साथ में वो ईगो जाने के लिए एक स्पेसशिप भी मांगती है, ताकि वो वहां जाकर गमोरा को मार सके।
क्योंकि बचपन में जब थैनोस उन दोनों बहनों की फाइट कराता था और जब भी गमोरा जीत जाती थी तो थैनोस नेबुला की बॉडी से एक पार्ट निकालकर मशीन लगा देता था, इसलिए अब वो गमोरा और थैनोस दोनों को मारना चाहती थी। और फिर ये सभी योंडू और रॉकेट को कैद कर लेते हैं और यहाँ रॉकेट और योंडू की दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद योंडू उसे यहाँ पीटर के बारे में पूछता है तो रॉकेट उसे बताता है कि वो अपने पिता ईगो के पास गया है। तो यहाँ योंडू अब उसको ईगो की सच्चाई बताता है। योंडू उससे पहले रेवेजर्स के ग्रुप का हिस्सा था और वो पैसों के लिए ईगो के लिए काम किया करता था। दरअसल ईगो अलग अलग प्लेनेट में जाकर अपने बच्चे पैदा किया करता था क्योंकि उसका मकसद पूरी गैलेक्सी को एक्सपेंड करके अपना बनाना था, इसलिए वो हर प्लेनेट पर जाकर अपने अंश छोड़ देता था। पर वो ये काम अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर अपने बच्चे भी किया करता था ताकि उसके किसी भी बच्चे में उसके जैसे गुण आ सके। पर उसके किसी भी बच्चों में पीटर के अलावा उसके गुण नहीं आए और वो योंडू से अपने बच्चों को उस तक पहुंचाने का काम कराया करता था। पर जब योंडू को धीरे धीरे उसकी सच्चाई पता चली कि वो अपने बच्चों को मार देता है क्योंकि उसके जैसे गुण किसी में नहीं होते हैं, इसीलिए योंडू ने उसके लिए काम करना ही छोड़ दिया और पीटर को भी उसे डिलीवर नहीं किया। जिसके बाद उसने पीटर को खुद ही पालना शुरू कर दिया और इसी वजह से योंडू को रेवेजर्स के ग्रुप से भी निकाल दिया था क्योंकि उनके ग्रुप का उसूल था कि वो लोग किसी बच्चे को किडनैप नहीं करेंगे। तो अब योंडू और रॉकेट यहाँ से भागने की सोचते हैं, जिसमें योंडू को अपने याका एरो की जरूरत थी जिसे वो लाने के लिए क्रूट को भेजते हैं। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो अलग अलग चीजों को उठा ले आ रहा था और यहाँ अब उनकी मदद क्रैगलिंग करता है जो की योंडू का वफादार था और वो योंडू को उसका हेलमेट और याका एरो ला कर देता है। जिसके बाद योंडू अपने याका एरो से जो भी उसके सपोर्ट में नहीं थे उन्हें मारना स्टार्ट करता है और उस पूरे शिप को ही उड़ा देता है। लेकिन टेजरफिश मरने से पहले योंडू की लोकेशन सेवरियन की रानी तक पहुंचा देता है। जिसके बाद योंडू, क्रूट, रॉकेट और क्रैगलिंग पीटर को बचाने के लिए ईगो के ग्रह पर जाते हैं और वहां दूसरी तरफ नेबुला ईगो के ग्रह पर पहुंच जाती है और वो गमोरा पर हमला कर देती है। अब थोड़ी देर इनकी फाइट होने के बाद ये दोनों आपस में ही मिल जाती हैं क्योंकि नेबुला को अपनी बहन की तलाश थी। तो ये लोग जब लड़ रहे थे तो ये दोनों एक गुफा में पहुंच गए थे जहाँ इन्हें ईगो के बच्चों के स्केलेटन मिलते हैं। तो गमोरा ये देखकर घबरा जाती है और वो मैंटिस के पास जाती है और यहाँ मैंटिस ने ड्रैक्स को पहले ही ईगो के इरादों के बारे में बता दिया था और फिर वो गमोरा को भी बताती है। जिसके बाद ये सभी पीटर को बचाने के लिए जाते हैं और अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईगो ने पीटर को हिप्नोटाइज कर लिया था और वो उसे अपने मकसद के बारे में बता रहा था। पर जब यहाँ वो पीटर को बताता है कि उसी ने उसकी माँ के ब्रेन में ट्यूमर डाला था और उसी की वजह से उसकी जान गई थी, तो ये सुनते ही पीटर उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद ईगो अब पीटर की शक्तियों को जबरदस्ती लेना शुरू करता है और जिस प्लेनेट पर उसने अपने अंश को छोड़े थे वो सब एक्सपेंड होना शुरू करते हैं। और तभी यहाँ पर योंडू और सभी गार्डियंस भी पहुंच जाते हैं और फिर मैंटिस उन्हें बताती है कि अगर उन्हें ईगो को मारना है तो उन्हें धरती के नीचे उसके दिमाग को मारना होगा। जिसके बाद सभी गार्डियंस उस गुफा तक पहुंचते हैं पर यहाँ उसके दिमाग के बाहर एक बहुत मोटी परत थी। तो अब रॉकेट सेवरियन की बैटरी से एक बॉम्ब बनाता है और क्रूट को उसे उसके दिमाग के बाहर लगाने के लिए भेजता है। पर तभी यहाँ पर ईगो भी पहुंच गया था और अब वो अपनी पावर से इन सब पर भारी पड़ रहा था। तो यहाँ पर मैंटिस उसे अपनी पावर से कुछ देर तक सुला देती है। लेकिन यहाँ पर अब सेवरियन के ड्रोन भी गार्डियंस को मारने के लिए पहुंच गए थे। तो यहाँ पर इनकी मदद नेबुला भी करती है और वो सेवरियन के ड्रोन को एक ही झटके में मिटा देती है। पर उनमें से एक ड्रोन मैंटिस के सर पर लग जाता है और मैंटिस ईगो से अपना कंट्रोल खो देती है। जिसके बाद वहाँ क्रूट ने भी उस बॉम्ब को ईगो के दिमाग में लगाकर एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन ईगो इन सब पर अब भारी पड़ता जा रहा था और वो पीटर की पावर्स को फिर से लेने लगता है। पर अब क्योंकि पीटर के पास भी उसी की जैसी पावर्स थी तो वो ईगो से उन पावर्स से लड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद अब सभी गार्डियंस अपने शिप पर आते हैं पर पीटर अभी भी ईगो को रोकने के लिए लड़ रहा था उसके साथ। और तभी यहाँ पर रॉकेट का लगाया गया वो बॉम्ब भी फट जाता है जिससे वो पूरा प्लेनेट और ईगो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साथ ही अब पीटर की पावर भी चली गई थी क्योंकि ईगो मर चुका था। तो योंडू यहाँ पीटर को बचाकर स्पेस शिप तक लाता है और वो यहाँ उसे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। जिसके बाद योंडू का फ्यूनरल होता है और सभी रेवेजर्स ग्रुप के मेंबर श्रद्धांजलि देने के लिए उसे आते हैं। और अब यहाँ गार्डियंस के ग्रुप में मैंटिस भी शामिल हो चुकी थी। मैंटिस दरअसल ईगो की बेटी थी, मतलब कि पीटर की बहन। और फिर हम इसके क्रेडिट सीन को देखते हैं जिसमें सेवरियन की रानी गार्डियंस को मारने के लिए एक खास मशीन से अपने एक बच्चे को बना रही थी। तो ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की कहानी। अगर आपको इसके पार्ट 1 की कहानी जाननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।